नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है कहानी भक्तिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। अन्य कहानियों का आनंद उठाने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स दिए जा रहे हैं, आप उन्हें क्लिक करके वे भी सुन सकते हैं। तो प्रस्तुत है कहानी भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक का एक युग का समय बीत चुका है। जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तो वह चिंतन की मुद्रा में उत्तर देती है, यह 50 बरिस से संग्रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी उसके इस नाम का उपयोग न करूं। जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णता क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी के गांव प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी और विमाता की छाया में पली। पिता ने 5 वर्षीय लक्ष्मी का विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया और 9 वर्षीय होने पर विमाता ने उसका गौना कर दिया। विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार भी उसे देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे यह कहकर पीहर भेजा कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके पहुंचने पर सौतेली मां के दुर्व्यवहार तथा पिता के देहांत से व्यथित होकर वह पानी बिना पिए ही उल्टे पैरों ससुराल लौट आई। घर पहुंचकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने अपनी मर्म व्यथा को शांत किया। भक्तिन को अपने जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक मिला। उसने लगातार 3 कन्याओं को जन्म दिया तो उसकी सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास 3 कमाऊ पुत्रों की मां थी तथा जेठानियों के भी काक भुषंडी जैसे काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती और लोग चर्चा करती तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, खाना पकाना आदि सब भक्तिन करती। जेठानियों के पुत्र धूल उड़ाते और भात पर सफेद राब और दूध मलाई खाते पीते। भक्तिन की नन्ही लड़कियां गोबर उठाती और कंडे थापती। भक्तिन को खाने में काले गुड़ की डली मट्ठा पीने को मिलता और उसकी लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। भक्तिन का पति अच्छा था, उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अपने ज्ञान के कारण ही उसे गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि सब मिल गए। पति पत्नी दोनों के कठिन परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके पश्चात पति चल बसा। उस समय भक्तिन की आयु 29 साल की रही होगी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुख में पानी आ गया। वे भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकाल कर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश रचने लगे।
तो ऐसी परिस्थिति में भक्तिन ने अपने केश मुंडा लिए और सन्यासिनी बन गई। उसने दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया और पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की मृत्यु हो गई। भक्तिन के परिवार वाले उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाए थे। उसके जेठ जिठौत ने साजिश रची। जिठौत ने भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से करा दिया। पंचायत द्वारा कराया गया यह वैवाहिक संबंध बड़ा दुखदाई रहा। दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह बढ़ गया और निर्धनता आ गई। लगान ना चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। भक्तिन यह अपमान सहन न कर सकी और नौकरी की तलाश में गांव से शहर आ गई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में भक्तिन घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके और गले में कंठी माला पहने मेरे निकट नौकरी पाने की आशा में पहुंची। तब मैंने उससे शंका भरी निगाहों से देखा और पूछा, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उसने कहा, ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छकौ सकत है और बाकी का रहा। इस तरह से मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। नौकरी मिलने पर अगले दिन उसने मेरी धुली धोती पर जल के छींटे से पवित्र किया, उसके बाद ही पहनी। उगते हुए सूर्य और पीपल को अर्घ्य देकर उसने 2 मिनट जप किया। फिर कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित की और फिर भोजन पकाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, अतः मैंने पाक कला में निपुण होने पर भी उससे समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने मुझे गाढ़ी दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी। तो मैंने उसे टोका, ये क्या है? उसने तर्क दिया कि अच्छी सेंकने के प्रयास में ये रोटियां कड़ी हो गई हैं। घर में तरकारियां होते हुए भी उसने दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर उसने अमचूर और लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रखा। फिर उसने अपनी पाक कुशलता के न जाने कितने प्रमाण दे डाले। भक्तिन के सार गर्भित लेक्चर के कारण मैंने रूखी दाल से 1 रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंचने का निर्णय लिया और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और ग्राम के जीवन के अंतर पर विचार करते हुए मैं यूनिवर्सिटी पहुंची। मैंने अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से मैं इतना अधिक प्रभावित हुई कि अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को नहीं बदल सकती, परंतु दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। मैं देहातिन बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लग पाई। उसने मुझे मकई का दलिया, बाजरे का तिल लगाकर बनाए हुए पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी और सफेद महुए की लपसी खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं उसने शहर का रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने मुझे अपनी भाषा में अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर स्वयं आए की जगह जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीखा। भक्तिन अच्छी तो है, परंतु उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, यह कहना मुश्किल है। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपा कर रख देती है। पूछने पर वह यही उत्तर देती कि संभाल कर ही तो रखे हैं, ये क्या चोरी है। मुझे प्रसन्न करने के लिए वह अपनी बात को बड़ी कुशलता से बदल भी देती है। जब मैंने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सम्मत बताया। उससे बहस करना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मौन हो गई। भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु उसने हस्ताक्षर करना भी नहीं सीखा। वह तर्क देकर कहती है कि उसकी मालकिन हमेशा पढ़ती रहती हैं, और यदि वह भी पढ़ने लिखने लगे तो घर का काम कौन करेगा। भक्तिन इंस्पेक्टर के समान पढ़ने वालों पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। वह बिना पढ़े ही
पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी। मेरे उत्तर पुस्तिकाएं और चित्रों के निरीक्षण कार्य में व्यस्त होने पर वह सबसे कहती फिरती कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, तो कभी ब्रश धोकर, तो कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह मेरी सहायता करती है। इससे उसका अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। जैसे स्विच दबाने से बल्ब आलोक बिखेरता है, वैसे ही मेरी पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन के मुख पर प्रसन्नता की आभा दीप्त हो उठती है। काम में व्यस्त होने पर मेरी भूख को शांत करने के लिए कभी दही का शरबत तो कभी तुलसी की चाय वह मुझे वहीं दे देती है। दिन भर की व्यस्तता के पश्चात जब मैं रात में कोई लेख या छंद रचने बैठती तो छात्रावास की रोशनी बुझने के साथ ही मेरे परिवार के अन्य सदस्य, हिरनी सोना, कुत्ता बसंत और बिल्ली गोधूली भी आंखें मूंद कर आराम करने लगती, तो केवल भक्तिन ही मेरा साथ देने के लिए जागरण करती रहती। वह कभी कोई पुस्तक, कभी फाइल तो कभी स्याही देकर सहयोग प्रदान करती। भक्तिन मेरे जागने से पूर्व ही जाग जाती और रात में भी मेरे सोने के बाद ही सोती। बद्री केदार के तंग पहाड़ी रास्तों में वह मेरे आगे चलती और गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहती। इस तरह भक्तिन मेरी छाया के समान है। युद्ध के समय लोग आतंकित हो उठे और भक्तिन के बेटी दामाद उसे ले जाने के लिए भी आ पहुंचे, परंतु वह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती और यह उसे जीवन के अंत तक स्वीकार्य नहीं होगा। वह मुझे अपने साथ गांव चलकर रहने का प्रस्ताव देती है और उसके लिए हर तरह के प्रबंध का आश्वासन भी देती है। उसके प्रस्ताव को टालने के उद्देश्य से मैंने उससे कहा कि मेरे पास गांव चलकर रहने के लिए धन नहीं है, तो वह अपना पोपला मुंह हौले से मेरे कान के पास लाकर कहती है कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया अर्थात 105 रुपया गड़ा रखा है, इसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। भक्तिन के व्यक्तित्व से स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। वह छात्रावास की लड़कियों के लिए चाय बना देती है और उन्हें मेरे लिए बने नाश्ते का स्वाद भी लेने देती है। वह मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित है। जितना सम्मान वे मुझे देते हैं, भक्तिन भी उनको उतना ही सम्मान देती है। वह उनको आकार प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा स्मरण करती है। कवि और कविता के विषय में उसका ज्ञान बड़ा है, किंतु कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर भाव नहीं है। दूसरों के दुख से वह व्यथित हो उठती है। जब कोई विद्यार्थी कारागार का अतिथि हो जाता तो उसे पीड़ा होती। वह कारागार से डरती थी, परंतु मेरे जेल जाने की बात पर साथ चलने का हठ करती है। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के अधिकार के लिए वह बड़े लाट साहब से भी लड़ने को तैयार है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब मेरे चिरविदा के क्षण होंगे तब यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और स्वयं मेरी दशा क्या होगी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी जारी है। मैं उसे पूरा करने की इच्छुक नहीं हूँ।
आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अन्य कहानियों का आनंद उठाने के लिए, उनका आस्वादन करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स को क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप आनंद उठाएं। धन्यवाद।